हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई प्यारी सी प्रेम कहानी के साथ। और ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आप में से कई लोगों ने महसूस किया होगा। ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो आप में से कई लोगों ने तय किया होगा। ये एक सीख है, एक ऐसी सीख जो आप अपने बच्चों या अपने छोटों को देना चाहते होंगे। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर, पर आगे बढ़ने से पहले हमारी कहानी को सुनने पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही लाइक्स और कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने की प्रेरणा मिलती रहे। आखिर आप लोगों का प्यार और अच्छे अच्छे कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी समीक्षा पसंद नापसंद भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानियाँ ज़्यादा सुनना पसंद है, ताकि हम लोग आपकी पसंद को ध्यान में रखते हुए ही कहानी प्रस्तुत करें। तो आइए अब चलते हैं कहानी की ओर। अभी उसने लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग ख़त्म की और घर आकर डोल बेल बजाई। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा जो उसकी ज़िंदगी बन चुका था, उसका प्यार, उसकी लाइफ, सब कुछ था। आज भी उसी ने दरवाज़ा खोला। कितने सालों से वह इस चेहरे को देखने का आदी था। यह कब शामिल हुआ उसकी ज़िंदगी में प्यार बनकर। अब उसकी ज़िंदगानी ही बन चुका था। उसके जीवन में शामिल होने की भी अपनी एक खूबसूरत कहानी थी। कितने उतार चढ़ाव और टेढ़े मेढ़े मोड़ों से गुजरती उसकी ज़िंदगी अब एक सरपट पटरी पर दौड़ रही थी। कभी नहीं सोचा था कि वह सच्चे प्यार को पा सकता है, बल्कि ना उसे हासिल हुआ, अपितु उसके जीवन को नई दिशा दी। उसकी बेरिंग दुनिया को अपने रंगों से सजाया, उसके जीवन को गुलशन की तरह महकाया। याद कर उसे इत्मीनान हुआ। उसको देखते ही आज दोपहर को आए ईमेल की याद तरोताज़ा हो गई। यह उसके कॉलेज की रियूनियन का मैसेज था जो उसे मिला। 20 साल हो गए हैं कॉलेज छोड़े। हर 5 साल पर उन्होंने एक साथ एक दूसरे से मिलने का वादा किया था, जो कभी निभा और कभी नहीं। बल्कि वह तो अपनी पिछली तीनों रियूनियन में गया भी नहीं था। कभी जिंदगी में आए तूफानों ने नहीं जाने दिया, तो कभी बिजनेस में आते उतार चढ़ावों ने। कभी काम का प्रेशर था और कभी ऐसा कुछ हुआ कि वही उन यादों से भागना चाहता था। क्योंकि हर पुरानी याद अच्छी नहीं होती। उसके अतीत में भी कड़वी कसेली यादें शामिल थी, जो उसे भागने पर मजबूर कर देती थी। पर अब सब सही था और वह अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट था। ना जाने क्यों उसका ही मन किया इस बार वहां पर जाने का। वह उसकी ही तो सहपाठी थी, वह भी उसका मूड न देख कर जाने से इनकार कर देती। लेकिन आज उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह जाना चाहती है। लेकिन उसके साथ वह इस बार उसे मायूस नहीं करेगा, साथ जाएगा, ज़रूर जाएगा। और इस बार तो बच्चे भी शामिल हैं। एक फैमिली ट्रिप भी हो जाएगा। वह खुश था। अपनी बेटी के साथ एक लंबे वक्त के बाद लंबी छुट्टियां बिताएगा। आजकल उसका काम इतना बढ़ गया है कि वह बहुत मशरूफ़ रहता है। ना जाने कितने ही वक्त से अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे पर नहीं गया। उसने आंखों ही आंखों में अपनी पत्नी को सारे सवालों के जवाब दे दिए। उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो काफ़ी बेहतर संवाद स्थापित करती थी। तो चलोगे इस बार रियूनियन फंक्शन पर? बीवी ने सवाल किया। आप जाना चाहती हैं? बदले में सवाल ही मिला। जी। अगर आप साथ चलें तो फिर क्यों नहीं चलेंगे? उसने उसकी आंखों की भाषा पहले ही पढ़ ली थी। सच में? हाँ, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। मुझे लगा इस बार भी आपकी ना होगी। जान, तुम जानती हो ना, शुरू के 5 साल को छोड़कर मैं कभी ना नहीं करना चाहता था। बस वक्त ही नहीं मिला। इस बार ऑफिस बिजनेस सब सेट करके जाऊंगा। अपनी प्यारी सी पत्नी और प्यारी सी बच्ची के साथ वक्त गुजारने का यह बेहतरीन मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। वैसे है कहाँ हमारी प्यारी सी बिटिया? घर आने के बाद वह दिखी नहीं तो पूछ बैठा। अभी अपना कॉफ़ी मग हाथ में उठाया था। कॉलेज गई है, आज एडमिशन था ना उसका। हाँ भाई, अब तो कॉलेज वाली हो गई है। ज़रूर उसे हम अपने कॉलेज की यादें ताज़ा करवाएंगे। अर्जुन ने हंसकर कहा तो उसकी बीवी मुस्कुरा दी। दोनों को कहाँ पता था कि इस सफ़र में उनकी लव लाइफ के किस्से भी पुणे उठ खड़े होंगे और उन्हें अपनी बेटी से वह खट्टी मीठी यादें शेयर करनी होंगी। अर्जुन काफ़ी फ्रैंक था बिटिया के साथ, लेकिन वह माँ थी जो उसे उन बातों से दूर रखना चाहती थी। फिर भी ना जाने क्यों उसने अर्जुन को रोका नहीं। कुछ भी गलत नहीं था, ना उन्होंने कोई गलत कदम उठाया। फिर भी कैसी लाज और कैसा डर। यह सफ़र भी इंजॉय करते हुए बीतने वाला था। आर्शी को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनकी गलतियों और उनके अचीवमेंट से। क्यों ना अपने बच्चों के साथ एक बेहतर संबंध बनाया जाए।
जो दोस्ती का हो। अच्छा पापा, आपके रियूनियन में कौन कौन आने वाले हैं? मतलब आपके सारे पुराने फ्रेंड्स? ऑलमोस्ट, और उनकी फैमिली भी। मैं एक्साइटेड हूँ आपके फ्रेंड्स से मिलने के लिए। आर्शी ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन भी मुस्कुरा दिया। वह अभी भी वहां रुकी नहीं, आगे बढ़ती रही। सब कुछ जानने को उत्सुक थी। कौन, कहाँ से हैं उनके पुराने शहर के फ्रेंड? कोई दूर से भी था क्या? कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां उनके ग्रुप में? कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल था उनका? अब कौन कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, उसकी फैमिली वगैरह वगैरह। वह सब कुछ पूछती रही। अर्जुन बड़े इत्मीनान से उसके सारे सवालों का जवाब देता रहा। साथ में ड्राइविंग पर भी नजरें जमाए था। उसकी किसी याद ने उसका रास्ता नहीं रोका। वह एक बुरे वक्त से बाहर निकल आया था जिसमें वह लंबे वक्त तक रहा। किसी भी याद ने उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ने दी। बगल में बैठी उसकी पत्नी उसके इस अंदाज पर मुस्कुराती रही। सच में उसके प्यार ने उसकी ज़िंदगी में रंग भर दिए थे, और उनका प्यार वक्त के साथ और भी गहरा हुआ था। आरशी यहीं नहीं रुकी। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए उनकी लव लाइफ के बारे में प्रश्न कर दिया। वह जानती थी उसके मम्मी और पापा कॉलेज फ्रेंड थे। क्या उनका प्यार कॉलेज में ही शुरू हुआ था, या फिर बाद में अरेंज मैरिज थी, या लव मैरिज? अगर लव थी तो इसको अरेंज कैसे करवाया? पापा, अपनी लव स्टोरी के बारे में बताइए ना। माँ ने उसे टोका। आरू, अब बहुत हो गया, प्लीज़ मम्मा जाने दीजिए ना। अर्जुन ने भी बेटी की तरफदारी करते हुए उसका साथ दिया। सो वाट जान, हक बनता है उसका जानने का और मेरा बताने का। तुम उसे रोको मत। हाँ, जैसे मेरे रोकने से आप रुक जाएंगे, उसने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। वह हमेशा अर्जुन के आगे हार जाती थी, इसलिए थोड़ा चिढ़ी हुई थी। अर्जुन और आरू दोनों ही उसकी इस बात पर हंस दिए। अजीब बचपना था मम्मी पापा के बीच, जो आज भी कायम था। तुम जानना चाहती हो ना आरू, क्या और कैसे हुआ? तो सुनो, मैं तुम्हें पूरी कहानी एक रो में बताऊंगा। सो बी रेडी। अर्जुन जैसे उसे एक लंबी कहानी बताने जा रहा था, वह बोर ना हो और उसे बीच में ना रुकना पड़े, इसलिए उसे पहले ही पक्का कह लिया कि वह सुनने को तैयार है या नहीं। पर वह भी उसकी बेटी थी, उसकी तरह धुन की पक्की। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। यस पापा, आई एम रेडी। ओके नाउ स्टार्ट। बात सन 2000 की है, जब 21वीं शताब्दी शुरू ही हुई थी और हम अपने सबसे हसीन और खूबसूरत दौर में आए थे। मतलब कॉलेज में कदम रखा ही था। उस दौर की बात ही कुछ अलग थी। आज भी वह पुराने दिन, पुराने गाने, पुरानी बातें, पुराने लोग, सब कुछ जहन में तरोताज़ा है। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताना पसंद करते थे। दोस्ती कुछ इस तरह होती थी कि एक दूसरे के लिए कोई भी काम करना पड़े पीछे नहीं हटते थे। सही या गलत, कुछ भी। घर वालों का दबदबा हमेशा रहता था, इसलिए कुछ उल्टे सीधे छुप कर लिया करते थे। उसमें भी अपना अलग मज़ा था। उनके प्रति आदर और प्यार की भावना जो भरी हुई थी। उनके सामने बोलना तो कभी सीखा ही नहीं था। ऊट पटांग हरकतें करते ज़रूर थे, पर सबसे छुपकर। घर परिवार में तो इसकी भनक भी नहीं पड़ने देते थे, लेकिन फिर भी ना जाने कहाँ से मालूम तो उन्हें हो ही जाता था। और फिर डांट पड़ती थी सो अलग, पर उसका भी अपना एक अलग मज़ा था। वह भी हंसते मुस्कुराते खा लिया करते थे, और कभी कभी तो पिट भी जाते थे। पर मजाल है जो कभी ईगो हर्ट हुआ हो। इन बातों ने बड़ा मजबूत बनाया। घर वालों के सामने आत्मसम्मान कभी नहीं आया। वह बड़े थे, कहने सुनने का अधिकार था। संयुक्त परिवार ही ज़्यादातर देखने को मिलते, इसलिए बड़े बुजुर्गों की ही चला करती थी। अर्जुन बताते बताते कहीं खो सा गया, मानो उन पलों को फिर से जी रहा हो। और फिर अपने कॉलेज की बातें शुरू हुई। एक बार सिलसिला शुरू हुआ, फिर थमने का नाम नहीं लिया। चलो गाना सुनाओ, सीनियर ने परम से कहा। पर मुझे गाना नहीं आता, परम ने जवाब दिया। कोई नहीं, नाच कर दिखा दो। डांस वो तो बिल्कुल नहीं आता। देखो बेटा, अंदर जाना है तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही होगा। कॉलेज के मेन गेट पर सीनियर जूनियर का रास्ता रोके खड़े थे। वो बस यूं ही ज़रा सा तंग करना चाहते थे, मस्ती मजाक करके बस टाइम पास करना और थोड़ा सा आनंद लेना ही उनका ध्येय था। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं, कभी कभी क्लास भी अटेंड कर लेते थे। ऐसा नहीं था कि सभी बुरे थे, या जो उनसे ऐसा काम करवा रहे थे वह बुरे ही थे। वो बस अपना मनोरंजन चाहते थे, इसीलिए ऐसी हरकतें करने पर उतारू थे। परम अभी सोच विचार में था कि वह क्या करें कि कुशल वहां आ गया। वह दृढ़ रहा कि उन्हें ना तो गाना आता है और ना ही डांस।
काफ़ी देर तक बहसबाजी चलती रही। जब अर्जुन भी वहां आ पहुंचा, अर्जुन का साथ पाकर वे और भी मजबूती से वहां खड़े रहे। तीनों स्कूल के पक्के दोस्त थे। जितनी उनकी दोस्ती पक्की थी, उतने ही इरादों के पक्के थे। अटल रहे कि ना ही गाएंगे ना ही डांस करेंगे। अब तो यह जिद बन गई थी। एक पक्ष बोल रहा था कि यह करना ही पड़ेगा, जबकि दूसरा इस बात पर अड़ा था कि कुछ भी हो जाए पर वह टस से मस नहीं होंगे। यह भी भला कोई बात हुई, जो काम आता नहीं उसको ज़बरदस्ती करवा कर बेवजह उनका तमाशा बनवाया जाए। उन्हें कतई मंजूर नहीं था। बात अब बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गई थी। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि एक हल्के गुलाबी रंग के सूट में मासूम सी लड़की वहां से गुजरी। वह भी जूनियर थी और सीनियर के ग्रुप ने उसे भी अनचाही चीज़ों में उलझाना चाहा। वो यूं ही एकदम नादान लड़की थी, सिंपल एंड सोबर। इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहती थी, ना ही ऐसे किसी झमेले में पड़ना चाहती थी। नानुकर किए जा रही थी, बस खुलकर नहीं बोल पा रही थी। पर जो सामने खड़े थे वे भी बेहद जिद्दी थे। जो थोड़ी देर पहले लड़ाई करने पर उतारू थे, वो मनाही करने पर कहाँ मानने वाले थे। कुछ लड़के थे जो अर्जुन और उसके दोस्तों से उलझ रहे थे, जबकि कुछ उस लड़की से। अर्जुन के दिल में वह लड़की घर करती हुई सी महसूस हुई। अभी भी उसके एक्सप्रेशन सेम थे, चेहरे पर मासूमियत और संजीदगी ने साथ बनाए रखा। सामने वाला कितना ही अड़ियल क्यों ना हो, उसने अपना धैर्य और व्यवहार नहीं छोड़ा। धीमे धीमे शब्दों से उसने अपने वाक्यों को जारी रखा। ना ही उनकी तरह क्रोधित हुई और ना ही डरकर गलत चीज़ों को करने पर उतारू हुई। ना का मतलब ना ही था। वह भोलापन और चेहरे के नरम तासुरात अर्जुन को पिघलने पर मजबूर कर रहे थे। अब तो वह और भी दृढ़ होता जा रहा था। चाहे जो हो जाए, इसको बचाना जरूरी था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था। जूनियर की एंट्री वाबस्ता जारी थी। आज पहला दिन था, इसलिए भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। सीनियर भी अब थोड़ा घबरा गए थे कि कहीं बात इतनी आगे ना बढ़ जाए। अगर किसी ने देख लिया कि गेट पर इतनी भीड़ जमा है तो वह क्या जवाब देंगे। प्रोफेसर और लेक्चरर के आने का समय भी हो गया था, इसलिए मन में अंदेशा था। लेकिन अब बात इज्जत पर बनाई थी, जो पीछे नहीं हटने दे रही थी, इसलिए अड़े रहे। एक तेज फटकार और थप्पड़ की आवाज़ उस मैदान में गूंज उठी। सीनियर हक्के बक्के रह गए और जूनियर डर गए थे कि यह क्या हुआ, किसने किसको मारा। कुसुम, नाम याद रखना और आगे से कभी मत उलझना। कुसुम ने ही थप्पड़ मारा था और उस ग्रुप का जो लीडर था वह मुंह पर हाथ रखे खड़ा था, जिस गाल पर उसे अभी थोड़ी देर पहले थप्पड़ पड़ा था। यूं तो सबने ही अपने मुंह पर हाथ रख रखे थे शौक के मारे। क्या क्या तमाशा देख रहे हो, सब जाओ अंदर और अपने अपनी क्लासेस अटेंड करो, कुसुम ने कहा और झटके से अंदर चली गई। अर्जुन तो उसके एक्शन को देखता ही रह गया। गुलाबी सूट वाली वह लड़की जो अभी एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़कर खड़ी थी, लगभग रो देने को थी। बस यही कुसुम के बर्दाश्त की इंतहा थी कि उसका सब्र जवाब दे गया। वह जो बाकी जूनियर्स के साथ भीड़ में खड़ी अर्जुन और उसके दोस्तों और उस लड़की की सीनियर से टकराव देख रही थी। सीनियर्स के द्वारा उस लड़की की कलाई पकड़े जाने पर भड़क उठी और आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मार दिया। यह तो हद थी, यूं किसी को कोई मोलेस्ट नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई थी, किसी का हाथ ही पकड़ लिया। कोई तो मर्यादा होती है। मस्ती मजाक अपनी जगह, बाकी सब अपनी जगह। उनसे ना नहीं बर्दाश्त हो रही थी। उसे अपनी आन बान शान की बात बना बैठे थे, जबकि खुलेआम यूं किसी लड़की का हाथ पकड़ लेना यह किसे शोभा देता है। क्या उस लड़की की कोई इज्जत आबरू नहीं थी। वह भरी भरी आंखों से कुसुम को देखती रही। जब इतनी भीड़ में कैसे एक लड़की ने आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। अर्जुन तो खुद ही उनसे उलझा था। उसने वह मंजर देखा ही नहीं। बाद में समझ आया कि क्या हुआ। बहरहाल सब अपनी अपनी जगह चले गए, लेकिन किसी की नज़र कुसुम पर टिक गई थी। यह थप्पड़ उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। यूं ही किसी को जाने बिना थप्पड़ रसीद कर देना नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन भीड़ को देखते हुए अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन समझ सभी चुके थे कि खतरे की तलवार किस पर लटक रही है। थैंक यू सो मच। इतनी भीड़ में बस आप ही थी जिन्होंने आगे बढ़कर मेरी मदद की, उसने कृतज्ञता से कुसुम को आकर कहा। वह जो अभी एक क्लास खत्म होने के बाद बाहर बैठे थे। अभी कुछ देर का गैप था। कुसुम की कोई क्लास नहीं थी और ना ही उसकी, इसलिए फिर से मिलना हुआ। थैंक यू की कोई बात नहीं, वो ज़रूरी था। कोई भी होता तो मैं यही करती। अगर मैं भी आपकी जगह होती तभी मेरा हाथ उठ जाता, कुसुम ने पोलाइटली जवाब दिया। फिर भी आप जितनी हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता, मैं खुद भी नहीं कर पाई थी, उसने नरम शब्दों से कहा। बदले में कुसुम मुस्कुरा दी। हर कोई बहादुर नहीं होता,
सबका अपना अपना स्वभाव होता है। वह गुस्सा करके विरोध जताती है, गलत का जवाब पलटकर देना जानती है, जबकि वह सिर्फ विरोध करना जानती है। इसका मतलब यह तो नहीं था कि वह गलत होने दे रही थी। वह भी खड़ी थी, उनके विरुद्ध लड़ती रही अपनी आन के लिए। कुसुम को उसका सादा सा व्यवहार पसंद आया। मेरा नाम आरती है, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? आरती ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा। बदले में कुसुम ने हाथ आगे बढ़ाया और अपना नाम दोहराया। मैं कुसुम हूँ, जानती हूँ, और आज के इंसिडेंट के बाद आपको सारा कॉलेज जान गया है। आरती ने मुस्कुरा कर कहा। कुसुम ठहाके से हंस दी। सची तो कह रही है, कितना जोर से उसने अपना नाम बोला था, भला कौन नहीं जानेगा उसे। कोई था जो दूर बैठे दोस्ती के इस बनते नए गठबंधन को देख रहा था। अभी कॉलेज से निकली ही थी कि उसे काफ़ी दूर चलने के बाद किसी के अपने पीछे होने का एहसास हुआ। आज तो आरती भी कॉलेज नहीं आई थी, वरना यहाँ आने के बाद उसका अच्छा साथ मिल गया था। दोनों के घर एक ही रास्ते पर पड़ते थे, इसलिए साथ आने जाने का सिलसिला जारी था। और वह जो कोई भी उस पर घात लगाए बैठा था, उसने मौके का अच्छा फ़ायदा उठाया। दिल थोड़ा बैठ सा गया था। एक पल को लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। इतनी हिम्मत किसकी होगी? कोई जानकार तो नहीं है, फिर जाना भला रास्ता है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा आगे चलने पर सुनसान सी राह थी, पर वह काफ़ी कम दूरी के लिए है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मुड़कर देखा तो कुछ लोगों को अपने पीछे आता पाया। क्या ऑटो ले लेना बेहतर होगा? यूँ तो वह पैदल चलकर जाना पसंद करती थी, साथ में थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। इतना तो कम से कम उन्हें पैदल चलना ही चाहिए, हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद था। लेकिन आज खतरा ज़्यादा बड़ा था। अकेले में सेफ्टी इश्यू भी था। फिर भी ना जाने क्यों खुद को हिम्मत देकर चलती रही। डर कर रहना उसे ज़रा भी पसंद नहीं था। जो काम ना किया जाने वाला हो, उसे वह पहले करने की शौकीन थी। यह भी उसके स्वभाव का हिस्सा था, जो उसे थोड़ा और अलग और बेहतर बनाता था। लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो हेल्थ का वह क्या करेगी? एक दिन रिक्शा पकड़ने में कोई बुराई नहीं है, खुद ही बातें बनाती और खुद ही उनका जवाब देती। वह लगातार चले जा रही थी, आसपास नज़रें दौड़ाई, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कोई भी रिक्शा नज़र नहीं आया। इंतज़ार करना बेकार लगा, इसलिए फिर चल पड़ी, अपने सवाल जवाबों की उधेड़बुन में खोई सी। वह खुद से बातें करती चली जा रही थी कि वह राह भी आ गई जहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी कम था। इसी बात का खौफ तो उसे भीतर से खाए जा रहा था। पर परिस्थितियों से घबराना तो उसने सीखा ही नहीं था। चाहे जैसा मंजर हो, सामना करना ही एकमात्र हल था। भले ही मुश्किल था। एक बार पलट कर देखा, वो अभी भी उसके पीछे आ रहे थे। सोचा सरपट निकल जाएगी, लेकिन डर तो लाजमी था। और वो जो मौके की तलाश में थे, उन्होंने मौका मिलते ही उसे आ घेरा। हाथ झटक कर जाना चाहा, लेकिन इतनी ताकतवर कहाँ थी वह। बराबर धमकियों का सिलसिला भी बनाए रखा। मुंह से तो वह कभी हार मानने वाली नहीं थी। वह इतने सारे थे, लेकिन फिर भी अकेली उन पर भारी थी। मजाल है जो किसी को एक लफ्ज़ भी उससे ज़्यादा बोलने दिया हो। धमकाकर चुप कर देने वाले हालात होते तो वह ज़रूर ऐसा कुछ कर देती, लेकिन ये हालात थोड़े अलग थे। खौफजदा सा माहौल, ऊपर से किसी का ना दिखना। अकेले उन सब के बीच फंसी हुई थी कि किसी की आवाज़ उन सब के बीच उभर कर आई। वह किसी फरिश्ते से कम न था। जो भी था, उसे बचाने आया था। वह जो उसी ग्रुप से थे जिसे कुसुम ने थप्पड़ मारा था, बस कुसुम को डराना चाहते थे। लेकिन अर्जुन की मौजूदगी ने ऐसा करने नहीं दिया। ज़्यादा करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। फिर सभी अपने फ्यूचर को लेकर कोई भी गलत काम करने से बच रहे थे, इसलिए वहाँ से रफा दफा हो गए। कुसुम और अर्जुन की दोस्ती की शुरुआत यहीं से होती है। जो आगे जाकर क्या रंग लेने वाली थी, किसी को भी मालूम नहीं था। लेकिन यह तय था, अर्जुन कुसुम की उस दिन की बहादुरी से प्रभावित था। वहीं कुसुम आज के लिए अर्जुन के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रही थी। इसलिए दोस्ती का हाथ एक दूसरे की सिमत बढ़ा और दोस्ती मुकम्मल हुई। वो दिन था जब अर्जुन ने कुसुम की मदद की थी। एक यादगार दिन बन गया था कुसुम की ज़िंदगी में। तब से अब तक दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी। उनका एक अच्छा सा फ्रेंड सर्कल बन गया था, जिसमें परम, कुशल, अर्जुन, कुसुम, आरती, लक्ष्य और जसमीत थे। और भी कई सारे लोग थे, पर यह पक्के दोस्त थे जिसमें कुसुम और आरती उस दिन दोस्त बने थे। और अभी तक उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई थी। देखते ही देखते कॉलेज का 1 ईयर बीत गया, लेकिन इनके रिश्ते अब तक नहीं बदले थे। वक्त के साथ और गहरे होते जा रहे थे। हर जगह सब लोग साथ देखने को मिलते, क्लासेस, कैंटीन, आना जाना भी सब साथ होता।
अगर कभी कोई नहीं आया है और दूसरा अकेले घर जा रहा है तो उसे घर तक छोड़कर आना, उसके घर पर पहुंचाना खुद की जिम्मेदारी ले ली थी। अर्जुन था जो कुसुम और आरती का बेहद ध्यान रखता। वजह थी कि एक की ओर अर्जुन अट्रैक्ट था। वह अपने दिलो जान में उसे बसा चुका था। किसका चेहरा था जो देखने भर से समझ नहीं आता, लेकिन अब बीते वक्त के साथ उसके दोस्तों को इसका अंदाज़ा लग चुका था कि कौन है जो अर्जुन के दिल में अपना घर बनाकर बैठी है। यूं भी इश्क छुपाने से छुपता नहीं। दोस्ती से शुरू हुई कहानी कहाँ प्यार तक आकर रुकी थी, किसी को नहीं पता। और भविष्य के गर्त में क्या था वह तो आज तक कोई नहीं जान सका। कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किल आने वाली थी, लेकिन सभी अनजान थे। अभी भी सब बैठकर बातें कर रहे थे। कुसुम को साल हो गया था, दोबारा उन लड़कों ने परेशान नहीं किया। उनकी भी हद वहीं तक थी, किसी भी लफड़े में वह भी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते थे। अर्जुन ने सख्त हिदायतें दी थी कि इन फ्यूचर उन्होंने कभी भी ऐसा किया तो सबके साथ बहुत बुरा होगा। सब लगभग मिडिल क्लास फैमिली से थे, कोई भी झगड़ा या किसी से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए बात को वहीं छोड़ दिया। उन लड़कों ने कुसुम से माफ़ी भी मांग ली और कुसुम ने भी अपने हाथ उठाने को लेकर सही वजह बता दी। पूरा साल आराम से ही कटा था। जो भी गलतफहमी हुई थी वह शुरू के 2 महीनों में ही सुलझ गई थी। कॉलेज के दिन अच्छे और खुशनुमा होते हैं, यह बात कहीं ना कहीं सच भी थी। किसी को कोई मलाल नहीं था, सब अपनी जिंदगी और कॉलेज की लाइफ मस्त होकर जी रहे थे। जिंदगी में यह पल दोबारा नहीं आने वाले थे। कल फ्राइडे है, मूवी देखने चलें? कौन सी? अर्जुन ने कहा। तब कुसुम ने उछलकर पूछा। यूं ही आरती कम बोलती थी, लेकिन अर्जुन की नज़रें बराबर उस पर बनी हुई थी। वह गुर्बत के कुछ पल उसके साथ बिताना चाहता था। अर्जुन की आंखों में ऐसा कुछ था जो पढ़ना मुश्किल था, लेकिन अर्जुन को यह गुलाबी सूट वाली लड़की पहली नज़र में ही भा गई थी। सीधी सादी, भोली सी, एकदम गुड़िया की तरह कम बोलने वाली, नरम स्वभाव की प्यारी सी लड़की थी जो उसका घर और उसकी ज़िंदगी मुकम्मल करती प्रतीत हुई। अर्जुन ने मन बना लिया, इसे ही वह अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। आरती के मन में क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन अर्जुन को लेकर उसके दिल में उठते नरम एहसासों से सभी वाकिफ थे। कुछ ना कहते हुए भी वह अपनी अदाओं से सब बयान कर जाती। यही वह बात थी जिसने अर्जुन के अरमानों को हवा दी, उसके एहसासों को जगाए रखा। अर्जुन ने कहा, आंखों ही आंखों में आरती की रजामंदी पढ़कर, क्योंकि उसके बिना वह नहीं जाने वाला था। कोई और भी था जो अर्जुन को लेकर वैसे ही जज्बात रखता था, लेकिन अर्जुन और आरती के आपसी संबंध को देखते हुए हमेशा खुद को रोक कर रखा, एक डोर से बांधे रखा। लव ट्रायंगल बन गया था ना चाहते हुए भी। किसका प्यार कम था, किसका ज्यादा, इसका कोई आकलन नहीं था। रिश्ता मजबूत था दोस्ती का, इसलिए कोई दरार नहीं डाल सका। सबने हाँ कर दी, बस आरती ही थी जो आनाकानी कर रही थी। कुसुम साथ है तो घर पर उसे कोई जाने से मना भी नहीं करने वाला था। अर्जुन को बेइंतहा खुशी हुई, क्योंकि जिसके लिए यह ऑफर रखा था वह मान गई थी। सब लोग सिनेमा हॉल पहुंचे। कुसुम, आरती और अर्जुन एक पंक्ति में बैठे थे। वहीं परम, कुशल, जसमीत उनके पीछे वाली कतार में थे। अर्जुन जानबूझकर साइड में बैठा क्योंकि उसके पास ही आरती बैठी थी। अब वह कुसुम और आरती के बीच में नहीं बैठ सकता था, इसलिए उसने कुसुम को कॉर्नर सीट पर बैठाया। फिल्म शुरू हुई और ख़त्म भी हो गई। किसी को फिल्म अच्छी नहीं लगी तो किसी को गाने, किसी को पॉपकॉर्न और स्नैक्स का ठाट लेना अच्छा लगा तो किसी को अपनी नींद पूरी करनी थी। कुल मिलाकर सबका वक्त अच्छा भी था। सबसे बेहतर था एक दूसरे का साथ। कॉलेज की यही अच्छी यादें थी जो उन्हें आगे चलकर याद रहने वाली थी। शायद जीवन भर में इन पलों को मिस करेंगे। लेकिन अर्जुन को सबसे ज़्यादा आरती का साथ होना पसंद आया। आरती भी मन ही मन अर्जुन को चाहने लगी थी, लेकिन दिल के जज्बातों को जबान पर लाने से हमेशा रोक देती थी। फैमिली थोड़े कंजर्वेटिव थी। क्या पता उसके पसंद किए रिश्ते को माने या ना माने। इन सब के अलावा एक और दीवार थी कि दोनों की जाति अलग थी। जितना वह अपने परिवार को जानती थी, यह इतना आसान भी नहीं होने वाला था। फिर भी दिल पर किसका जोर है, ना चाहते हुए भी कदम अर्जुन की ओर उठ जाते और चलते चलते कब इतने आगे बढ़ गए पता ही नहीं चला। अर्जुन ने जब उससे पूछ लिया तो बरबस ही उसके होंठों से हाँ निकल गई। अर्जुन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इससे ज़्यादा खुशी उसे पहले कभी नहीं हुई। उसकी पहली नज़र का प्यार, जिसे उसने अपने मन मंदिर में बसा लिया था, उसकी रजामंदी ने उसे अपार प्रसन्नता दी।
आरती के मन में कहीं न कहीं उलझन थी, पर तब भी वह खुश थी और अर्जुन को मुस्कुराता देखकर और भी अधिक खुशी हुई। अर्जुन क्या कर रहा है तू? परम पिछले कई दिनों से अर्जुन के हाव-भाव नोट कर रहा था। आखिर उसने अकेले में आज पूछ लिया। क्या कर रहा हूँ मतलब? अर्जुन ने नासमझी में पूछा। मतलब तू तो अच्छे से जानता है जिस राह पर तू चल रहा है वह बहुत खतरनाक मोड़ से होकर गुजरती है। आगे मत बढ़ भाई, रुक जा। परम ने ना जाने क्यों अपने दोस्त को समझाना चाहा। वह भविष्य में उसके साथ कुछ भी गलत होता नहीं देख सकता था। और यह कुछ ऐसा था जिसका परिणाम कहीं न कहीं सबको मालूम था, या थोड़ा बहुत अंदेशा था। इसकी एक वजह आरती का स्वभाव था, जो बेहद डरपोक और दब्बू था। कल को शायद वह पीछे हट जाए, पर अर्जुन को अपने प्यार पर पूरा विश्वास था। वह हर मोड़ पर उसके साथ खड़ी होगी, उसका साथ देगी। परम मेरे भाई, मैं प्यार करता हूँ उससे, और जब वह कह रही है तो फिर क्या परेशानी? मैं खुद को ज़बरदस्ती थोड़ी थोप रहा हूँ उस पर। अर्जुन ने कहा तो परम अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर चुप सा हो गया। सच प्यार में बड़ी ताकत होती है। शायद वह आने वाले वक्त का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। लेकिन कुशल चुप नहीं रह सका। वह हर पहलू को किसी और नजरिए से देखता सोचता था, इसलिए बोल पड़ा। तुझे पक्का यकीन है वह तुम्हारा साथ देगी? कल को अगर मेरे भाई, अब तू मत शुरू हो जा। एक को बड़ी मुश्किल से समझाया। अर्जुन बीच में ही बोल पड़ा। ठीक है, लेकिन तुम जरा इस ओर गौर करो। हर बात को एक ही नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। चल बता। अर्जुन ने अनमने मन से ही सही, लेकिन हामी भर दी। तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, अपनी पुश्तैनी चीज़ों से हटकर, दुकानों और प्रॉपर्टी से अलग अपना बिजनेस। हमें पता है, पता है तुम्हें कितना कुछ सहन करना होगा, कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां आएंगी। अगर इस ओर डिस्ट्रिक्ट हो गया तो फ्यूचर को लेकर सोचा है कुछ और, या वह सपना बस सपना ही था? कुशल ने उसे कुछ याद दिलाना चाहा। अर्जुन को जैसे कुछ याद आया। कुछ ख्वाब थे जो उसने पाल रखे थे अपने बेहतर कैरियर को लेकर, लेकिन वह कुछ भूला नहीं था, सब याद था उसे। अगर इन सब के साथ वह अपने मनपसंद साथी को चुनना चाहे तो क्या गलत है? याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूला मैं। इन सब में आरती आड़े कहाँ आती है? क्या उसके साथ ये मुमकिन नहीं? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अर्जुन को उनके बात सुनकर ताज्जुब हुआ और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी। भाई इतना आसान नहीं है। बात आगे बढ़ेगी तो चीज़ें भी आगे बढ़ेगी। तुम्हारी तरह सबकी सोच खुलापन लिए नहीं होती। वह खुद कितनी कंजर्वेटिव सोच की है, इसका परिवार कैसा होगा? कॉलेज में भी उसका बिहेवियर लिया दिया सा है। तुम्हें क्या लगता है आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हें? ऐसा नहीं हुआ, और तुम जो ख्यालों में ही इतना आगे जा रही हो, क्या यह झटका बर्दाश्त कर पाओगे? कुशल ने उसे चेताया। अर्जुन जैसे किसी गहरी नींद से जागा। मैं घर पर बात करूंगा इस मुतालिक। अभी से बेवजह सोचकर नेगेटिविटी से नहीं भरना चाहता। अर्जुन ने बातें ख़त्म करनी चाहिए, फिर भी एक बार सोचना इस बारे में। इससे ज़्यादा कहने का हक शायद हमें नहीं है, और ना ही उम्र का कोई तजुर्बा। लेकिन फिर भी तेरे दोस्त हैं, इसलिए हमें जो ठीक लगा कह दिया। बाकी तो खुद समझदार है। अर्जुन ने दोनों को गले से लगा लिया। वह उनके साफ इंटेंशन से वाकिफ था, लेकिन फिलहाल वह नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहता था। लेकिन सही है, वक्त रहते बात करनी पड़ेगी। उन दोनों की बातों से कम इतना तो समझ गया था कि उसके परिवार की ओर से ना सही, पर आरती के परिवार की ओर से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वैसे भी कॉलेज का लास्ट ईयर है, इसके बाद तो उसने अपने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज बदलना पड़ सकता है। कुसुम आरती नहीं दिख रही। क्या आज कॉलेज नहीं आई? नहीं, घर पर शायद कोई ज़रूरी काम था। इतना क्या ज़रूरी काम था कि प्रैक्टिकल मिस करने पड़े? होगा कोई, मुझे पता नहीं। वैसे कॉलेज में उसकी बात हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। कुसुम ने बात टाल दी। अर्जुन, जो आज आरती से साफ साफ बात कर लेना चाहता था, थोड़ा उदास हो गया। पर कोई नहीं, वह कल बात कर लेगा। उसने भी आगे कोई बात नहीं की। तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? अर्जुन ने कुसुम से पूछा। अच्छी, और तुम्हारी? कुसुम ने पलटकर पूछा। बढ़िया, अर्जुन ने एक शब्द में उत्तर दिया। आजकल अर्जुन आरती के साथ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगा था, इसलिए कुसुम से कम ही बात हो पाती थी। आरती और कुसुम रास्ते में बात कर लिया करते। आरती उसे अपनी और अर्जुन की बातें बताया करती थी, लेकिन अर्जुन, वह बस कम ही मिल पाता था। वह अर्जुन ही था जिसने कुसुम को बचाया और पहले उससे दोस्ती की, लेकिन वह बस आरती तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र थी। कुसुम के जरिए वह आरती से बात कर सकता था, जिसका उसने बखूबी इस्तेमाल किया, क्योंकि आरती कम बोलने वाली शर्मीली सी लड़की थी। लड़कियों से ही बहुत कम बात करती थी। लड़कों से बात करना तो दूर, उनकी तरफ देखती तक नहीं थी।
अर्जुन को यह बात हफ्ते भर में समझ आ गई और उसने कुसुम को इसका जरिया बनाया। यादें रह जाती हैं, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? अर्जुन ने आरती को देखते ही पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ काम था। आरती ने थोड़ा अटकते हुए लेकिन जवाब दे ही दिया। क्या ज़रूरी काम था जो तुम्हें अपना प्रैक्टिकल मिस करना पड़ा? अर्जुन उसे पिछले 2 सालों से जानता था। अब 2 साल से भी ऊपर समय बीत गया था। उनका तीसरा साल था साथ रहते हुए और ग्रेजुएशन का भी। वह जानता था कि वह पढ़ाई को लेकर कितनी गंभीर है। ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया था जो कल कॉलेज भी नहीं आ पाई? घर पर तो सब ठीक है, किसी की तबीयत वगैरह तो नहीं ख़राब हो गई थी? अर्जुन को चिंता हुई, इसलिए उसने पूछा। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यूं ही ज़रा सा काम था। तुम बताओ, प्रैक्टिकल कैसा रहा? अच्छा रहा? वह अभी श्योर नहीं था। आरती के हाव भाव थोड़े बदले बदले से लग रहे थे। पर जब आरती ने हंसकर कहा कि सब ठीक है तो उसके लिए सब ठीक ही था। अच्छा बताओ, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? कुसुम ने फिर उससे वही सवाल पूछ लिया। हालांकि वह सुबह उसके साथ ही आई थी, पर ना जाने क्यों उसने अब जाकर यह सवाल किया। ओहो, एक दिन कॉलेज क्या मिस कर दिया? तुम सब लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। ऐसा भी क्या हो गया जो एक दिन कॉलेज नहीं आई तो इतना हल्ला मचा दिया? आरती ने खींच कर कहा। कुसुम हंस दी। वैसे मैं यही जानना चाहती थी कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आई। इस बात का तुमने अर्जुन को क्या जवाब दिया? वह कल भी पूछ रहा था तुम्हारा। कुसुम उसे तंग करने के मूड में थी। उसे जो जवाब देना था वह दे दिया। तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। आरती ने थोड़ा अदा से कहा। हाँ भाई सही है, हमें तुम क्यों बताओगी? हम तो कबाब में हड्डी जो हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम बातों को घुमाओ मत। आरती ने बात बदली। कुसुम मुस्कुरा दी। वह उसे थोड़ा और तंग करना चाहती थी, पर आरती अब परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने इरादा तर्ज कर दिया। वैसे सच में तुमने उसे मना लिया? उस बेचारे का तो तुम्हारे बिना कॉलेज में एक दिन दिल लगना मुश्किल हो रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद वह कैसे रहेगा तुम्हारे बिना? अब की बार जसमीत ने उसे छेड़ा और फिर वो आगे कुछ बोल ही रही थी कि आरती ने बीच में ही टोक दिया। तुम अपनी बकवास बंद करो। एक को चुप कराओ तो दूसरी शुरू हो जाती है। अगर तुम चुप नहीं रही तो अब मैं जा रही हूँ, आरती ने झिड़क कर कहा। ठीक है, नहीं परेशान करेंगे तुम्हें, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हारी शा चुप करो जसमीत, अब बंद भी करो अपनी बकवास। क्या मुझे गुस्सा होकर कहना पड़ेगा? आरती ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और वहां से उठकर जाने लगी। कुसुम उसके पीछे चल दी। वहीं जसमीत अपना चेहरा हाथ पर टिकाकर उसे गंभीर नज़रों से देखने लगी। कुछ तो था जो अटपटा था और जसमीत उसे काफ़ी हद तक जानती थी। कुछ कहना फिलहाल ठीक नहीं लगा। क्या यार जसमीत, नाराज़ कर दिया ना उसे? चलो अब उससे पहले कि वह बहुत दूर चली जाए। कुसुम ने जसमीत का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा। वह अब घर के लिए निकल रही थी। आरती उनके आगे और वह दोनों पीछे पीछे उसे मनाते हुए जा रही थी। यही दोस्ती थी, रूठना मनाना, किसी को सताना बड़ा अच्छा लगता था। आरती भी सब जानती थी कि वो उसे मनाकर ही दम लेगी, लेकिन बस उन्हें थोड़ा तंग करना चाहती थी। होंठों पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली, लेकिन फिर आंखों में कुछ गहरा सा उतर आया जिसे समझना फिलहाल मुश्किल था। आरती, आखिर सच क्या है? तुम मुझे साफ साफ बताओगी या अर्जुन की तरह मुझे भी घुमाओगी? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्यों दोहरी नाव में सवार कर रही हो और क्यों अर्जुन को तुमने मझधार में छोड़ रखा है? कुसुम बिफरी हुई सी थी। आरती को खटका सा हुआ, जैसे उसे कुछ मालूम हो गया है, लेकिन क्या और कैसे? क्या हुआ? तुम इतना भड़की हुई क्यों हो? आरती ने खुद को संभालते हुए पूछा, हालांकि भीतर तक डरी हुई थी। तुम्हें सच में नहीं मालूम कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? मुझे कैसे मालूम होगा जब तक तुम बताओगी नहीं? अच्छा, कुसुम ने उसे तंजीह नज़रों से देखा। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग फिर गया है, एग्ज़ाम का प्रेशर ले लिया है क्या? कहकर आरती वहाँ से जाने लगी। कुसुम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच बताओ आरती, बात क्या है? कोई बात नहीं है, तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो। कुसुम जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, पर पहले मेरी बातों का जवाब दो। ऐसा कुछ नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? अच्छा, रिश्ता पक्का हो गया है ना तुम्हारा? और उस दिन वह जो गेस्ट आए थे तुम्हें देखने के लिए आए थे, एग्ज़ाम ख़त्म होते ही शादी है ना तुम्हारी? यह सब तुमसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, पर क्या यह सच नहीं है? आरती कुछ नहीं कह पाई। इतने दिनों से वह इन परिस्थितियों से भागती रही थी, हालांकि जानती थी कि एक दिन उसे दो चार होना होगा। क्यों आरती, क्यों किया तुमने ऐसा? एक बार किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? और वह जो आस लिए बैठा है तुम्हारे लिए, सपने संजोए बैठा है, उसका क्या? मैंने उससे दूर रहना शुरू तो कर दिया है। और क्या करूं? आरती ने झल्ला कर कहा।
तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं? अभी कुछ बताकर मैं माहौल नहीं ख़राब करना चाहती थी। तुम जानती तो हो उसका व्यवहार कैसा है। खुद के गुस्से पर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। बेवजह बात बढ़ जाती। बात कभी ना कभी तो बढ़नी है। अगर वह तुम्हारे बारे में अपने घर बता देगा तो उसकी इज्जत क्या रह जाएगी? देखो कुसुम, तुम मेरी बात सुनो, तुम समझो। आरती चीज़ों को ज़्यादा क्लियर कर लेना अच्छा होता है, जानती हूँ, पर तुम मुझे भी तो समझो। आरती ने उसे एक एक करके सारी बातें तफसील में बतानी शुरू की। आरती के पॉइंट ऑफ व्यू से कुसुम को वह सही लग रही थी, पर बात यह थी कि अर्जुन को पता होना ज़रूरी था। अभी नहीं तो कभी नहीं, पर वह उन दोनों के बीच में आना नहीं चाहती थी। अर्जुन को टूटते हुए कैसे देख पाएगी वह? कुछ सोचते सोचते उसकी आंखें ही भर आई। आरती और अर्जुन की जिंदगी आपस में कुछ यूं जुड़ चुकी थी जिसे अलग नजरिए से देखना मुमकिन नहीं था। अर्जुन के लिहाज से, पर आरती की भी मजबूरी थी, कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही है। फिर अभी क्यों नहीं? लॉन में बैठे उसने अर्जुन की ओर देखा, जो परम और कुशल के साथ बैठा हंस रहा था, उनके साथ बातें कर रहा था। उसके तो सपने चूर चूर हो जाएंगे। यूं ही अपने कैरियर को लेकर अलग तरह के सपने पाल कर बैठा है। लीक से हटकर काम करना था उसे। कैसे? वह तो टूटकर बिखर जाएगा। कुसुम ने एक पल सोचा और अनजाने में ही उसके कदम अर्जुन की ओर बढ़ चले। आरती आने वाली परिस्थितियों से अनजान थी। पता तो कुसुम को भी कुछ नहीं था। शायद वे कहीं और ही ख्यालों में गुम उसकी ओर बढ़ चली थी। यादें रह जाती हैं। चलो खाना खाते हैं, यह जगह ठीक है, अच्छी लग रही है, अर्जुन ने माँ बेटी को देखते हुए कहा। पर पापा, कहानी में आगे क्या हुआ मुझे जानना है, और वैसे भी मुझे अभी इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी। थोड़ा रुक जाते हैं, आप स्टोरी कंटिन्यू कीजिए ना। आरू ने अपनी बात रखी। स्टोरी नहीं, वह मेरी जिंदगी है। तुम उसे कहानी की तरह ले रही हो, अर्जुन ने उसे समझाया। पर पापा, इंटरेस्टिंग भी तो है। हाँ, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ सिखाने के लिए है। कंक्लूजन में इससे कोई सीख ज़रूर लेना। अर्जुन अपने अतीत को साफ साफ उसके सामने रख रहा था। ज़रूर पापा, पर अभी तो आप कंटिन्यू करिए ना, मुझे जानना है। बेटा जी, आपको तो भूख नहीं लगी, लेकिन मुझे और आपकी माँ को तो लगी है, तो खाना खाने दीजिए, अर्जुन ने कहा और गाड़ी से उतर गया। वह सड़क पर ही एक अच्छे से ढाबे पर गाड़ी रोके खड़ा था। जब भी वह अपने शहर जाता था, यह उसकी फेवरेट जगह थी। उसे यहाँ का खाना बेहद पसंद था। वाकई में खाना लजीज था। इसलिए उसने उसी पुरानी जगह पर गाड़ी रोकी। उन दोनों को बाहर आने का बोलकर खुद भी चला गया। मम्मा देखे ना, पापा बिना बताए चले गए। आप बता दीजिए आगे क्या हुआ। आपकी और पापा की शादी कैसे हुई, मुझे जानना है। इतना वेट नहीं कर सकती। सॉरी बेटा, बट मैं अब आपके पापा का रिदम नहीं तोड़ सकती। बड़े टाइम बाद उन्होंने खुद को दायरे से निकाला है, अब तो उनके मुंह से ही सुनिए। वैसे भी अपनी फीलिंग वह बेहतर बता पाएंगे। कहते हुए वह भी गाड़ी से उतरकर अर्जुन के पीछे चली गई। आरू पीछे बैठी हाथ मलती ही रह गई और मन मार कर आखिर उसे भी उतरकर आना पड़ा। भूख का एहसास तो था, पर उसे अर्जुन की जिंदगी से जुड़ी बातें ज्यादा रोचक लग रही थी। इसलिए उसने खाने की इच्छा को कुछ समय तक दबा देना ही उचित समझा। पर ऐसा हो नहीं सका। माँ बाप बच्चों को खुद से ज्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ पापा, अब दोबारा शुरू करिए, आरू ने खाना खाते हुए ही पूछा। पहले चुपचाप खाना खाओ और तुम मुझे बताओ, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अर्जुन वर्तमान की बातें करना चाहता था। बहुत हो गई अतीत की बातें, थोड़ा ब्रेक तो बनता है। अभी तो शुरू किया है पापा, मेरी लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग होगा जितना आपकी रही है, आरू ने मायूस होते हुए कहा। हाँ, जैसे अभी तुमने कॉलेज के सारे साल ख़त्म कर लिए हैं, बातें तो देखो कैसी कर रही हो। एक बात याद रखना, दौर चाहे जैसा भी हो, अपने लिए तो वही वक्त खास होता है जो हमने जिया हो, बिताया हो। अपनी यादों को कौन नहीं सहेज कर रखना चाहता। इसलिए एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई और ड्रीम्स पर भी ध्यान देना। कहीं यह ना हो कि एकदम मस्तीखोर बन जाओ, अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने एक नज़र अर्जुन को फिर आरू को देखा। थोड़े शब्दों में ही मानो वह गहरी सीख दे गया हो, जैसे उसे जिंदगी का सबक बता रहा हो। आरू ने इसे कितनी संजीदगी से लिया, यह भी वह देखना चाहती थी। ऑफ कोर्स पापा, मैं हमेशा याद रखूंगी, उसने उन्हें इत्मीनान देते हुए कहा। वेरी गुड, अर्जुन ने उसके रवैये पर उसे शाबाशी दी। पास बैठी पत्नी का भी मन ही मन तसल्ली हुई। चलिए पापा, कुछ और ही बता दीजिए। स्टोरी तो आप, सॉरी सॉरी, आगे की बात है। नहीं नहीं, जिंदगी का फलसफा तो आप बाद में शुरू करेंगे। उन दिनों में और क्या क्या होता था, क्या खास था, क्या था ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो, वही कुछ बता दीजिए, आरू ने खुद को करेक्ट करते हुए पूछा।
उन दिनों एक गाना बड़ा फेमस था जो मुझे आज भी याद है। जब भी सुनता हूँ उन्हीं पुराने दिनों में ले जाता है। अर्जुन ने कहा तो आरू ने फट से गुनगुना दिया, अब शुरू करें। गाड़ी में बैठते ही फिर वही बात शुरू हुई। जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहीं से आगे बढ़नी। क्या यह सच है आरती जो मैं सुन रहा हूँ? अर्जुन अब आरती से रूबरू था। उसे डर था कि कहीं इसमें ज़रा सी भी सच्चाई ना हो। आरती को जिस बात का अंदेशा था वही हुआ, लेकिन वह कब तक छुपती फिरती। एक ना एक दिन तो सच से सामना होना ही था। आरती की चुप्पी ने इस बात पर टप्पा लगा दिया। इसलिए तुम आजकल मुझसे खिंची खिंची रहती हो। मुझे लगा यह एग्ज़ाम की वजह से होगा। और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मुझसे बात की होती, मैं बात करता, घर पर तुम्हारे घर रिश्ता भेजता। तुमने तो पहले ही हथियार डाल दिए। अर्जुन नाराज तो था, पर एक के बाद एक अपने मन की बातें कहने शुरू की। वह सब कुछ करने को तैयार था, सिर्फ आरती क्यों हार मान बैठी थी कि उसे बताना तक जरूरी नहीं समझा। आरती पर गुस्सा तो था, पर क्या करता, बात अब उसके बस में नहीं थी। अब जब तुम्हें सब सच मालूम हो ही गया है तो प्लीज इसको यहीं खत्म समझो। आरती ने दो टूक जवाब दिया और वहां से जाने लगी। इतना आसान है क्या? और जब इतनी ही आसानी से तुम्हें सब कुछ भूल जाना था तो फिर मुझे धोखे में क्यों रखा 3 साल? खैर पहले का तो नहीं, लेकिन पिछले 2 सालों से हम साथ हैं आरती। क्यों तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया उन पलों का जो हमने साथ जिए हैं? क्या सिर्फ मैं ही ईमानदार रहा उन लम्हों के लिए? क्या तुम्हारे मन में हमेशा से बेईमानी थी? वह आज उसके सामने खड़ा हर हिसाब किताब करने पर उतारू था। आरती के दो टूक जवाब ने उसे हैरत में डाल दिया था। आरती के पास कोई जवाब नहीं था। अब बोलो, चुप क्यों हो? आज यहाँ इस मुकाम पर खड़ा होने की वजह भी तुम्हारी ही चुप्पी है। सही वक्त पर कुछ बोलती ही नहीं हो। आखिर समझने वाला क्या समझे, तुम्हारी हाँ ना का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन को गुस्सा आ रहा था, पर वह जो आरती की मासूमियत पर मर मिटा था, अभी उसकी परेशानी और आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था। अच्छा रुको, यहाँ बैठो, अब मुझे बताओ क्या हुआ। तुम इतना क्यों डर गई? पहले ही कदम पीछे ले लिए। हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे, तुम घबराओ मत। अर्जुन को अपना रवैया बदलना पड़ा, साथ ही अपने बुरे बर्ताव पर गुस्सा भी आया। वह इस तरह का सलूक कैसे कर सकता है आरती के साथ? अभी थोड़ी देर पहले तो उसने उसकी बाह तक पकड़कर झिंझोड़ दी थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन तुम भी पीछे हट जाओ, मत तमाशा बनाओ खुद का, मेरा और हमारे प्यार का। ज़रूरी तो नहीं हम शादी के बंधन में बंधकर ही खुश रहेंगे। अपनों का दिल दुखाकर उनसे अलग रहकर हमने मंजिल को पा भी लिया तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं नहीं जी पाऊंगी अपने परिवार के बिना। उनसे इस कदर दूर रहकर तुम भी भूल जाओ सब कुछ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। बात तो मैं करूँगा, समझा लूँगा मैं उनको, लेकिन तुम्हारी भी बहुत बड़ी गलती है इसमें। अब कहाँ कुछ समझाने का फ़ायदा होगा, पहले क्यों नहीं बात की तुमने मुझसे? अर्जुन को ठहर कर फिर गुस्सा आ गया। आरती की लेट लतीफ़ी की वजह से शायद अब सच में बात उनके हाथ से निकल गई थी, पर वो अभी हार मानने वाला नहीं था। अर्जुन, आरती ने बेचारगी से उसे देखा। आंखों में ढेरों प्रश्न थे कि वह आगे क्या करने वाला है। फिलहाल अर्जुन भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन यकीन था उसे खुद पर कि हाथ पर हाथ धरे तो वह नहीं बैठेगा। अर्जुन, जो भी हुआ माना वह ठीक नहीं था, पर फिलहाल तो एग्ज़ाम पर ध्यान दो। वक्त कितना कम बचा है, ऐसे तो तुम खुद का माइंड भी डाइवर्ट कर रहे हो और आरती को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। कितना परेशान रहने लगी है वह। घर की चिंताएं क्या कम थी जो अब तुम उसे मुसीबत में डालकर दोहरी चिंता का सबब बन रहे हो? कुसुम ने अर्जुन को समझाना चाहा। जसमीत, परम, कुशल सब यही चाहते थे कि वह किसी तरह इस घेरे से बाहर निकले और सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दें। एग्ज़ाम नज़दीक थे। ग्रेजुएशन के बाद सबका अपना अपना अलग एम था। शायद कोई आगे और पढ़ता, कोई जॉब की तैयारी करता, तो कोई खुद का बिजनेस। किसी की शादी हो जानी थी तो किसी और का कुछ और प्लान था। अर्जुन का आरती पर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह क्यों चुप है, कुछ बोलती क्यों नहीं? इतना भी क्या सीधा बनना कि हर कोई फ़ायदा उठाए और अपनी बात मनवा ले? ऐसे तो फिर पूरी ज़िंदगी बड़ों की ही सुनते रहो, अपने मन की कुछ नहीं। यह भी भला कोई बात हुई? यह तो एक इंसान को दूसरे इंसान पर थोपना हुआ, वह भी ज़बरदस्ती, जिसमें ना उसकी रजामंदी थी और ना ही कोई रुचि। अब यह जो कुछ एक दिन बचे थे सबके साथ रहने के, यह भी चिंता में घुलते हुए बीत रहे थे।
ऊपर से एग्ज़ाम का टाइम सर पर था। उन्होंने नहीं सोचा था कि 3 सालों की यारी दोस्ती इस तरह जाते जाते मिट्टी में मिलती चली जाएगी। लेकिन तब भी कोई किसी का सहारा बन रहा था, तो कोई किसी को दोस्त बनकर संभाल रहा था। कोई उम्र में छोटा बड़ा नहीं था, फिर भी बड़ा बनकर समझा रहा था, उसे बेहतरी के लिए राय दे रहा था। जैसे तैसे वक्त बीता और कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम ख़त्म हुए और एग्ज़ाम होते ही आरती की शादी थी। यह बात सब अच्छी तरह जानते थे, अर्जुन भी इससे वाकिफ़ था। इसलिए भले ही उसने अपने दोस्तों के कहने से रुख मोड़ लिया था, पर अपनी तैयारी बंद नहीं की थी। उसने पहले ही घर पर बात करके रिश्ता आरती के यहाँ भिजवा दिया। हालांकि इसका उत्तर ना के रूप में ही मिला, फिर भी वह काम सीधी तरह करना चाहता था और उसकी उसने भरपूर कोशिश भी की थी। अब अगर वह सफल नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष? उसका यह मानना था। पर एक बात और थी कि वह भले ही अपना तरीका बदल ले, पर काम को मुकम्मल करके ही छोड़ेगा। सीधी तरह ना सही तो टेढ़ी तरह ही सही। आरती पर अभी गुस्सा कायम था, क्योंकि वह उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वह भी उनकी तरह उनकी जिद में शामिल हो गई थी, पर वह दिल के हाथों मजबूर था और आरती को पाने के लिए थोड़ा मगरूर भी। अर्जुन, क्या करने वाले हो तुम? परम ने गंभीरता से उससे पूछा, क्योंकि उसे अर्जुन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। कुशल को भी चिंता हुई अर्जुन को देखकर, और जिस तरह की बहकी बहकी बातें वह कर रहा था और उसकी आंखों में जो जिद और जुनून दिख रहा था, उसे किसी और ही रास्ते पर ले जाने वाला था। क्या तुम्हें एक छोटी सी बात समझ नहीं आती? वह अलग जाति से और तुम बनिए। अगर उसके परिवार को इंटरकास्ट मैरिज से प्रॉब्लम है तो है, उसमें उसकी क्या गलती? पर जब उसे अपने परिवार को तवज्जो देनी है, जब परिवार को ही तवज्जो देनी थी, तो फिर मुझे क्यों चुना पहले? मैं बदल तो नहीं गया हूं ना, मैं जो पहले था वही अब हूं। उसे लगा शायद वह समझा लेगी, और क्या उसने समझाया? अर्जुन की बातों में तंज था। उसे दोष देना बंद करो और खुद को संभालो। किसी एक इंसान के साथ न रहने से जिंदगी रुक नहीं जाती। राह बदल कर देखो, शायद उस रास्ते पर तुम्हें अच्छे बेहतरीन तुम्हारे लायक लोग मिले। पर नहीं, तुमने तो एक लकीर खींच लिए और बस उसी लकीर पर चलना चाहते हो। कुशल ने डांट और समझाने वाले अंदाज में कहा। फिलहाल अर्जुन पर किसी बात का असर होता नहीं दिख रहा था। उसने सिर्फ एक ही बात की रट लगा रखी थी, और यह उम्र का तकाजा था। जब लोग अपनी धुन में पक्के होते हैं, चाहे फिर वे कोई भी काम हाथ में लें, उसे कर गुजरने का जुनून और ताकत दोनों रखते हैं। हिम्मत अर्जुन में पहले ही बहुत थी। अपने कैरियर को लेकर भी उसने काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिया था, जबकि उसे पता था कि इसका सेटअप काफ़ी कठिन होगा। देखो, मेरी बात सुनो और सोचो खुद इस बारे में। जोश में आकर कुछ भी गलत न करना, मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ। इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। बहुत हो गया है, अब तो हद ही हो गई है। एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए, अपना कोई काम करना है तो करो। यूँ किसी की ज़िंदगी में उलझने मत बढ़ाओ। कुसुम थी जो उसे समझाने बैठी, पर वह सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। परम और कुशल यही कोशिश करके थक चुके थे, पर हताशाई हाथ लगी। रुख मोड़कर उन्होंने अर्जुन की हेल्प करने का सोचा, जो अर्जुन ने मदद उनसे मांगी थी। लेकिन कुसुम ऐसा कुछ भी होने नहीं देना चाहती थी। अर्जुन तो फिर भी ठीक है, एक अलग सिचुएशन से गुजर रहा था। कभी उसे भी इस तरह की तकलीफ हुई थी, उसने किसी और को बताए बिना खुद ही झेला था। पर यह परम और कुशल को क्या हो गया है? और जसमीत, इसकी तो खैर नहीं, मंथरा बन बैठी है। आरती और उसके रिश्ते की बात भी तो उसने ही कुसुम को बताई थी, और अब शादी की बात भी अर्जुन तक उसने ही पहुंचाई। माना आज नहीं तो कल अर्जुन को यूं ही पता चल जाता, पर यूं बताने की जरूरत क्या थी? क्या पता अर्जुन को पहुंचते पहुंचते वक्त लग जाता और शादी हो चुकी होती। पर नहीं, उसने तो हर एक बात की पक्की जानकारी हासिल कर रखी थी और अर्जुन तक जासूस बनकर पहुंचा भी दी। सामने आए तो सिर फोड़ दूं उसका। पता नहीं क्या सोचकर उसने यह सब किया है। कुसुम को अब झल्लाहट हो रही थी और आने वाले खतरे का अंदेशा। रह रहकर घबराहट के दौरे से पड़ रहे थे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन को समझाने का कोई फायदा नहीं था। कुशल और परम भी उसके साथ हो लिए थे, और जसमीत, उसके इरादे तो पहले दिन से ही कुछ और थे। कितना खतरनाक सोचती है वे, कुसुम को हैरत हुई। अब जाकर कुसुम को कुछ पल्ले पड़ा। क्या करूं मैं, बस यही हाथ में रह गया था। एक बार और सोच लो अर्जुन, तुम जो करने जा रहे हो वह वाकई ठीक नहीं है। अर्जुन दृढ़ था, एकदम मजबूत बनकर खड़ा रहा।
उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। क्या आरती जानती है? उसको इस बारे में कुछ पता है? नहीं, अर्जुन की ओर से टकासा जवाब आया। लेकिन उसे बताए बिना अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी हिम्मत में देख चुका हूँ, अब कोई फायदा नहीं था। तीर कमान से निकल चुका था और उसे रोका नहीं जा सकता था। परम और कुशल एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। जसमीत हाथ की मुट्ठी बनाकर उस पर अपनी ठुड्डी टिकाए बैठी थी, बड़ी ही धीर गंभीर बनकर, मानो उसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। चल रुक, यहाँ चाय पी लेते हैं, परम ने कुशल से कहा। रोक देना। कुशल के नहीं रुकने पर परम ने एक बार फिर से कहा। कुशल ने उसे आंखें दिखाई। इतनी सीरियस कंडीशन है और इसको यहाँ चाय पीने की पड़ी है। वो अर्जुन के साथ किसी काम से जा रहे थे कि परम को रास्ते में चाय की वही टपरी दिखी जहाँ वे अक्सर चाय पीने के लिए जाते थे। यूँ तो कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उन्हें यहाँ की चाय बहुत पसंद थी। कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बनी थी और यहाँ उनका आना जाना रोज का था। अर्जुन चुपचाप बैठा था, स्थिति से अलग थलग होकर गहरी सोच में गुम था। अब इसे क्या हुआ पता नहीं, खुद ही पूछ ले। मैं तब तक चाय को बोल देता हूँ। तुम्हें बड़ी चाय की तलब लगी है? हाँ, तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, और वह भी काम जब इतना मुश्किल हो, खतरों से भरा हो। बच्चू, वैसे आज तुम पिटने वाले हो। किसी ने देख लिया ना तो बात जान पर बनाएगी। इसे हाँ तो बोल दिया, पर मुझे बड़ा डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर कोई नहीं, डर मत। तुझे फिलहाल यही कह सकता हूँ, मुझे जाने दे। पर हमने हाथ छुड़ाते हुए कहा, जो कुशल ने पकड़ रखा था। तो मर जा, चाय के लिए मरा जा रहा है। कुशल ने अर्जुन को कंधे से हिलाकर मानो नींद से जगाया। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या हुआ? अर्जुन ने उन्हें रुका हुआ देखकर पूछा। कुछ नहीं, उसे चाय पीनी थी। सीरियसली? इस वक्त अर्जुन को हैरत हुई। हाँ, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तू सारे काम वक्त देख कर ही करता है। किसी के घर जाने का यह भी कोई वक्त है? कुशल ने हाथ में बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। इसे क्या हाथ आगे कर घड़ी दिखा रहा है? इस बेचारे का तो समय ही बुरा चल रहा है, परम ने चाय देते हुए कहा। तू आज मार खाएगा, मुझे तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। तो तुम कौन सा बचोगे? पीटने तो तुम भी वाले हो। यार, तुम दोनों इतना निगेटिव साउंड क्यों कर रहे हो? मैं भी तो जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। तो काम भी तो तुम्हारा है ना। हाँ, लेकिन डर तो नहीं रहा। भाई, सफलता मिली ना तो तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, और अगर फेल हो गए ना तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। पता नहीं कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं। डरो मत यार, कुछ नहीं होगा, देखते हैं। तुम तो देखते ही जाओ, जो हो सो होगा। मैंने तो कमर कस लिए, किस लिए? भागने के लिए यार। परम, अरे हंसी मजाक कर, थोड़ा डर कम कर रहा हूँ। यह भी तरीके होते हैं किसी चीज़ के, डर भगाने के। और किस चीज़ के? यारा सुन, तूने इसे साथ क्यों लिया? मेरा तो यह दिमाग पहले ही ख़राब कर देगा। प्लीज़ अब थोड़ा गंभीर हो जा। बहुत गंभीर हूँ, बड़ा सोच समझकर प्लान बनाया है। रात के इस अंधेरे में सन्नाटे को चीरते हुए हम अर्जुन की दुल्हनिया को भगा ले जाएंगे। परम ने हंसकर कहा। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाकर उसके मुंह पर रख दिया। अबे चुप हो जा, पहले ही ढिंढोरा पीट देगा क्या? मुझे मरवाएगा? नशा करके आया है क्या? हाँ यार, बहुत डर लग रहा था, इसलिए थोड़ी सी पी ली। वाट, सच में? कुशल ने उसे सूंघते हुए पूछा। स्मेल तो नहीं आ रही। पापा के हाथ मरना था क्या? पूरा इंतजाम करके आया हूँ। हद होती है कमीनेपन की, कुशल ने झल्ला कर कहा। अब तक वे आरती के घर पहुंच गए थे। ना ना ना, यहाँ तुम गलत हो। हर बात और चीज़ की हद होती है, लेकिन कमीनापन की नहीं। अगर तुम दोनों का संवाद ख़त्म हो गया है तो चले अंदर। लेकिन कैसे? मेरे पास आइडिया है, परम ने उत्तर दिया। अर्जुन और कुशल ने एक दूसरे को देखा। यार, तू इस बेवड़े की बिल्कुल मत सुनना, यह आज पक्का कोई कांड करवाएगा। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई है आज इसमें। कुशल को तो उसके आइडिया के बारे में सुनकर ही चिंता हो गई, कहीं अर्जुन इसका कहा मान न ले। अर्जुन को कैसे भी करके आरती के पास जाना था, इसलिए परम की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह उसके कहने से दीवार पाइप चढ़ते हुए छत तक पहुंच गया। छत पर जाकर उसने अपना सिर पीट लिया। सच कहा था कुशल, नहीं, परम की बात माननी ही नहीं थी। वह घर के छत पर पिछली साइड से चढ़ा था, जबकि आगे एक लोहे का छोटा दरवाज़ा और छोटी दीवार बनी हुई थी। आगे बड़ा सा खुला आंगन था और फिर बरामदा, जिसमें वह आसानी से जा सकता था। पर परम के दिमाग का कमाल देखो कि उसने अनुमान भी लगाया कि घर के आगे जाने की जगह ही नहीं होती। इस गधे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं बच गया तो।
अर्जुन को बड़ा ही गुस्सा आया उस पर और खुद पर भी कि उसने कुशल की बात क्यों नहीं मानी। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। घर की सीढ़ियां जो खुले आंगन से होते हुए छत पर जाती थी। अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतरा कि किसी को जरा से भी आहट न सुनाई दे। वह जिसने आज तक आरती का घर अंदर से तो क्या बाहर से भी देखा तक नहीं था, कन्फ्यूजन के साथ आरती का कमरा तलाश कर रहा था। उसे नहीं पता आरती कहाँ सोती है। पिछले कुछ दिनों से आरती के साथ कांटेक्ट भी कम था। या तो वह टाल देती या फिर उसकी बात ही नहीं सुनती। जसमीत के जरिए उसने एक दो बार अपना संदेश उस तक पहुंचाया था, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब उसे यही एकमात्र रास्ता समझ में आया जिसकी पूरी पूरी प्लानिंग का क्रेडिट परम को हो जाता है। आया तो वह आरती को घर से भगाने के इरादे से था, पर जानता था कि वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इसलिए कम से कम मना तो सकता ही है। बरामदे में ही एक शख्स को सोते देखा। वह शायद उसके दादाजी होंगे। यही आइडिया लगाया। आरती को कहाँ खोजें। आरती अपनी दादी के पास बाहर आंगन में ही सो रही थी। यह रात का ठंडा मौसम और ये यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रही है। इसका दिमाग खराब है क्या? अब घोर समस्या खड़ी थी सामने। आरती को उठाए कैसे? वैसे भी बुढ़ापे में नींद कम आती है। अगर आहट से दादा दादी जाग गए तो? यह भी डरपोक है। इसे अकेले सोने में डर लगता है। जो दादी माँ का आसरा लिए उनके पास पड़ी है। एक भी काम उसके मन का नहीं हो रहा था। उसकी मर्जी के विरुद्ध सारे काम हो रहे थे। जिसे भगवान ने भी ठान रखा हो कि उसकी कड़ी परीक्षा लेंगे। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से मदद मांग रहा हो। धीरे धीरे चलकर आरती के पास गया। उसका नाम मुंह से बिल्कुल भी ना निकले, इस बात का पूरा ख्याल रखा और धीरे धीरे अपने हाथ से उसके कंधे को टेप किया। आरती ने आंखें खोली। सामने अर्जुन को देखकर सपना ही समझ आया। फिर सच में उसे देखकर हड़बड़ा गई, पर इतना तो उसने ध्यान रखा कि सच में कोई आवाज़ ना हो। उसे नहीं समझ आया यह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है और अंदर कैसे पहुंचा। लोहे का दरवाज़ा वह तो खुलने पर बजता है। ज़रूर दीवार फांद कर आया होगा। आरती को आज सामने अपनी मौत खड़ी दिख रही थी, अर्जुन के रूप में। वह बेहद घबरा गई थी। अर्जुन ने जैसे तैसे इशारों से उसे खुद से बात करने के लिए कन्विंस करवाया, पर यहाँ तो वह ज़रा सी भी नहीं बोल सकती थी। थोड़ी सी आवाज़ पर ही पास में लेटी दादी जी के जगने का अंदेशा था, पर बात तो करनी थी। वह इतना बड़ा जोखिम लेकर यहाँ तक आ गया, अब उसे क्या कहें। धीरे से वह चरपाई से उठी और धीमे कदमों से छत की ओर जाने लगी। अर्जुन उसके पीछे आया। उसे भी यही ठीक लगा। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी के घर आने का यह भी कोई समय है? आरती ने उसे दबी दबी आवाज़ में डांटा। रात के इस समय? वह उसे चिल्लाकर डांट भी नहीं सकती थी। अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ तो क्या करूं? तुमने कांटेक्ट के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अब कोई ना कोई तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना मुझे। देखो तुम जाओ यहाँ से। मुझे यह बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मैं क्या करूं? मुझे क्यों अधर में लटकाया है तुमने? अधर में कहाँ लटकाया है? सब कुछ तो क्लियर किया था ना, और यह भी कहा था कि सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हें ही बात समझ में नहीं आती। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। किसी के लिए आसान नहीं होता, पर कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती। और प्लीज़ आज के बाद यहाँ कभी मत आना, मेरे सामने भी मत आना। सब कुछ ऐसे ही करना था तो फिर पहले इतना आगे बढ़ी ही क्यों? हो गई गलती मुझसे, पर अब मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना जल्दी मुझे भूल जाओ और ख़ुद की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लो। वरना इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होगा। जो भी होगा उस सब के लिए ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। आरती तुम प्लीज़। अर्जुन अब मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो। अर्जुन ने आरती का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें किस बात का डर है? हम चले जाएंगे यहाँ से। तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? अगर मुझे ऐसे ही जाना होता इस घर से तो मैं खुद तुम्हें कहती। मैं मेरे परिवार को नहीं छोड़ सकती, इस बात को तुम्हें समझना होगा। पर आरती यह ठीक नहीं है। यही ठीक है। तुम अपनी आंखें खोलो और सब चारों ओर देखो। तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। एक गलत कदम उठाकर यदि हम दोनों अपने अपने परिवार से दूर हो जाएंगे तो ना तुम खुश रह पाओगे और ना मैं। अभी ये बातें सुनने करने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर आगे जाकर सिवाय अकेलेपन के इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। आरती ने उसे समझाया और हाथ से छिटक कर चली गई। अर्जुन जाते हुए कभी आरती को तो कभी अपने हाथ को देख रहा था जो अब खाली था। उसे सच में अब साफ साफ दिख रहा था, पर वह यह इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस इनकार ने उसे गुस्से में गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। परम और कुशल अभी भी बाहर उसका इंतजार कर रहे थे।
जसमीत बहुत उत्सुक हो रही थी सब जानने के लिए, लेकिन कुसुम को बहुत फिक्र हो रही थी। सुबह ही सब कुछ पता लगना था, वह क्या ही कर सकती थी। अर्जुन कोई भी गलत कदम न उठा ले, बस यही प्रार्थना कर रही थी बार बार। लेकिन अर्जुन कुछ खतरनाक अपने दिमाग में सोच चुका था। उसका मन हुआ कि आरती को जबरदस्ती अभी ही उठा ले जाए, पर मन के उबलते भाव पर पल में काबू पा लिया और वहां से चुपचाप लौट आया। शायद कुसुम की प्रार्थना काम कर गई थी कि कुछ बुरा होते होते टल गया। पर क्या वाकई ऐसा तो क्या ही हुआ होगा कि उसके बाद यह सब दोस्त ऐसे बिछड़े कि फिर मिल ना पाए, जबकि उनके दोस्तों ने उसकी भरपूर मदद की और पापा मम्मी के साथ आज इतना खुश है, जबकि अपने बाकी सब दोस्तों से एक बार की उन्होंने दूरी बना ली थी। कैसे? आरू के दिमाग में कुछ सवाल घिराए थे। कैसे हो अर्जुन? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, कुशल ने अर्जुन से पूछा। तो अर्जुन ने कुशल को गले लगाते हुए कहा, बस देख ले, तेरे सामने हूँ, मुझे तो ठीक ही दिख रहा है। हाँ भाई, एकदम ठीक हूँ, चलो अंदर चलें। और आप मोहतरमा गाड़ी से बाहर निकलेंगे या गाड़ी में ही रहेंगे? मैं भी दोस्त हूँ तुम लोगों की। अर्जुन के आगे अगर मुझे तवज्जो नहीं दोगे तो मैं फिर क्यों निकलूँगी? हाँ हाँ, ऐसी बात तो आपको ही शोभा देती है। चलिए, कुशल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वह उनके साथ उनके पीछे पीछे अंदर चली आई। परम कहाँ है? यही है, वो रहा सामने, देख। हाय, कैसा है तू? परम ने सामने से हाथ हिलाते हुए पूछ लिया। ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। तीनों ने एक दूसरे को एक साथ हग किया। सब लोग आ गए? जी, आप ही सबसे आखिर में आए हैं, इसकी वजह जान सकते हैं? हाँ, वो रास्ते में अच्छा खासा ब्रेक ले लिया था, फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सुस्ती भी आ गई थी, और अपनी बेटी को अपने कॉलेज के कारनामे भी सुनाते हुए आए हैं जनाब। वह बीच में ही बोल पड़ी। सीरियसली, सब बातें? जी, सब बातें नहीं, कुछ कुछ तो छोड़ा है इन्होंने। सब तो नहीं बताया। क्या का छोड़ा है मम्मी पापा? आपने तो कहा था कि एक एक बात बता दी। अब की बार आरू बोल पड़ी। नहीं, वैसा कुछ खास नहीं है। वही तो खास है। परम और कुशल उन तीनों को आपस में बात करते हुए देख रहे थे। बेहद खुश और एक हैप्पी फैमिली नजर आ रही थी, इसलिए कोई बीच में नहीं बोला। लेकिन समझ वो दोनों भी गए थे कि क्या है जो अर्जुन ने अपनी बेटी से छुपाया होगा। आखिर एक बेटी का बाप था, अपनी की हुई ऐसी वैसी करतूत तो बताएगा नहीं। पर वह भी मज़े में थी, एक एक बात खोलने के मूड में थी। तुम तो चुप रहो, उसे चढ़ाओ मत। क्यों कहानी शुरू की? किसने की थी? गलती हो गई, मुझे क्या पता, तुम तो पीछे ही पड़ जाओगी। क्यों नहीं पढ़ना था क्या? जब बता ही रहे हो तो पूरी बात क्यों नहीं बताते? देखो, मैं कुछ नहीं बताने वाला, और ख़बरदार जो तुम में से किसी ने बताया तो। अर्जुन ने उन सबको धमकी दी। हाँ भाई, हमें भी बता दो, कौन सी बात नहीं बताई? परम कुशल ने हंसते हुए पूछा। शरारत उनके चेहरे पर चमक रही थी। तुम दोनों तो चुप रहो, बात ही मत करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो एक बार सबसे मिलें। और कौन है? हमारा पूरा बैच है, और तुम्हारी शुभ चिंतक, उससे तो मिले ही नहीं। किससे? जसमीत से? कहाँ है वह? अर्जुन की आंखें आशा से भर उठी। है अर्जुन, कैसे हो तुम? जसमीत उछलकर उसके गले लग गई। मैं ठीक हूँ, आप कहाँ छुपी थी अब तक? कहीं नहीं, देख रहे थे आप हमें याद करते हैं या नहीं, अलग से। आपको तो अलग से याद करना ही पड़ेगा, आपने हमें ज़िंदगी जो दी है। अर्जुन को कुछ पुराना याद आया। चलो, जानकर खुशी हुई। तुम खुश तो हो? खुश क्यों नहीं रहूँगा, तुमने इतनी तरकीबें जो लड़ाई थी। हाँ भाई, यह तो बात है। जसमीत ने खुद की पीठ थपथपाई। यह तुम्हारी बेटी है? बहुत प्यारी है। क्या नाम है इसका? आरसी, प्यार से हम इसे आरू कहते हैं। अर्जुन ने आरू को जसमीत से इंट्रोडक्शन करवाया। आंटी, मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि कैसे आपने जानबूझकर सब किया था, कितनी प्लानिंग करनी पड़ी होगी आपको। मुझे तो सोचकर ही रोमांचक लगता है। तुमने तो बस किस्से सुने हैं, हमने तो सब कुछ अपनी आंखों से सामने होते हुए देखा था। सोचो जरा कितना रोमांचक होगा। बेशक, सब हंस पड़े। आरती कहाँ है? ऊपर छत पर है। अकेले आई है? नहीं, वह भी अपने पति और बच्चों के साथ आई है। अरे वाह, मैं मिलकर आती हूँ, कुसुम ने कहा और जसमीत के साथ छत पर चली गई। तुम्हें नहीं मिलना? मिलूंगा। मिलना क्यों नहीं है? मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी है और थैंक यू भी बोलना है। थैंक यू किस लिए? अगर मैं पीछे ना हटती तो कुसुम आज मेरे साथ नहीं होती। सब उसी की वजह से है। तुम जानती नहीं हो उसने मुझे ज़िंदगी में कितना सहारा दिया है। हर मुश्किल वक्त में, चाहे प्यार का सफ़र हो या बिजनेस, जब भी मैं कमज़ोर पड़ा हूँ, वह मजबूत ढाल बनकर मेरे आगे खड़ी रही है। वही है जिसने मुझे नाकाम मोहब्बत के जाल से बाहर निकाला। वही है जब मुझे लग रहा था कि मैं शायद बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ,
मुझे अब छोड़ देना चाहिए। तब उसने हाथ थामकर मुझे वहाँ खड़े रहने के लिए मजबूत बनाया। वही है, जब जब मैंने नुकसान झेला तो वह मेरा हाथ थामे वहीं मेरे साथ खड़ी मिली। वह नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और फिर सबसे अनमोल, उसने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी है जो अपने पापा को बहुत प्यार करती है। उसकी ज़िंदगी में आने के बाद मैं जान सकता हूँ कि बेटियाँ माँ बाप के लिए कितनी अनमोल होती हैं। जब वह आपके फैसलों का सम्मान करती हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। जब वह आपको प्यार करती हैं, मान सम्मान, इज्जत और तवज्जो देती हैं, तो ऐसे लगता है कि आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बन चुके हो। मैं आरती की कश्मकश तब जाकर समझ पाया जब एक बेटी मेरे घर में भगवान की नेमत बनकर आई। तो उसे तो थैंक यू बनता है यार। कहते कहते अर्जुन की आंखें नम हो गई। चलो बाकी तब तक तुम्हें हमारी फैमिली से मिलवा देते हैं। परम और कुशल ने अपने बीवी बच्चों से अर्जुन को इंट्रोड्यूस करवाया। हालांकि पिछले सालों से अर्जुन सबसे कांटेक्ट में था, पर टेलीफोन के जरिए ही मुलाकात पहली बार हो रही थी। आरती और कुसुम भी आज बहुत सालों के बाद मिली थी। कॉलेज में पक्की सहेलियां रही थी, उनकी तो बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। आरती अपने पति के साथ आई थी, उसका एक बेटा था। जसमीत अभी उन दोनों के बीच में टांग अड़ाने के लिए वहीं थी। जसमीत के भी अपने अलग किस्से थे। वह हमेशा से जानती थी कि कुसुम अर्जुन से प्यार करती है और अर्जुन के अगर कोई लायक है तो वह कुसुम ही है। आफ्टर ऑल वह अर्जुन की तरह एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली, अपनी धुन की पक्की थी। उसने अगर कुछ सोच लिया तो फिर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं थी। अर्जुन भी स्वभाव से हठी और कठोर था और कुसुम भी वही रूप लिए थी। इसलिए अर्जुन का हठीपन दिखाने के लिए जसमीत ने अर्जुन को फोर्स किया और वह उस लेवल तक पहुंच गया जहां उसे सिर्फ अपनी जिद के आगे और कुछ न दिखाई दे रहा था। जब आरती की शादी में शराब पीकर तमाशा करने पहुंच गया था, बारात के सामने उसने अच्छा खासा बखेड़ा किया था। परम और कुशल उसे बड़ी मुश्किल से वहां से लेकर आए थे। इन सब से दोस्तों के बीच काफ़ी समय तक बोलचाल भी बंद रही। अर्जुन एक बार के लिए अपने रास्ते से पूरी तरह भटक ही गया था। जब उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर हताश, निराश, टूटा बिखरा सा रहना शुरू कर दिया था, तब कुसुम ने उसका हाथ थामा। वह अपने प्यार को यूं हारते हुए नहीं देख सकती थी। बड़ी हिम्मत से रिश्ता उनके घर भिजवाया। शादी के बाद अर्जुन का उखड़ा उखड़ा बर्ताव उसने ना जाने कितने ही महीनों तक झेला था, पर उसे अपने प्यार के लिए यह करना था। अर्जुन को संभालने के लिए वक्त दिया, मगर उसका साथ नहीं छोड़ा। बस मुश्किल घड़ी में वह हिम्मत बनकर उसके साथ खड़ी थी। और एक वक्त आया जब वह इन सब से बाहर निकल पाया और आज कुसुम और अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। अर्जुन को भी यह बात जल्द ही समझ आ गई, पर वह लंबे वक्त तक इस हादसे को अपने जहन से नहीं मिटा पाया। वक्त लगा, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। कुसुम परम कुशल की फैमिली से मिल रही थी। तब अर्जुन आरती के पास आया। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ आरती। जो भी हुआ मैं उस सब के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे उन सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, थैंक यू, उसने कहा और वहाँ से जाने लगा। थैंक यू किस लिए? आरती ने नासमझी से पूछा। थैंक यू, उसने एक लंबी सांस ली और बोला, गलत काम में मेरा साथ ना देने के लिए। मुझे यहाँ तक लाने में तुम्हारे डिसीजन का बहुत बड़ा हाथ है। कुसुम अगर आज मेरे साथ है तो फिर इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम ही हो। तो फिर तुम्हारा तो शुक्रगुजार मैं ताउम्र रहूँगा। और हाँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड से भी माफ़ी मांग लूँगा। बारात के सामने मैंने इतना हल्ला गुल्ला जो किया था, कहाँ है वह? अर्जुन ने हल्के फुल्के अंदाज में ही कहा, यही है। तुम्हें उनसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। फिर मैं चलता हूँ। अर्जुन ने आरती से बहुत ज़्यादा बात न की। उसका लहजा औपचारिकता भरा ही रहा। वह अब और कोई गलतफहमियां नहीं पैदा करना चाहता था। ओ माय गॉड, सच में पापा ने यह किया? आरू जो जसमीत के पास बैठी आगे का वाक्या सुन रही थी, उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। लेकिन आंटी, आपको कैसे पता कि पापा के मन में भी मम्मी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था? अरे दोनों एक जैसे थे, सन की कहीं के। गुस्सा तो दोनों की नाक पर रहता था। जिद्दी तो इतने थे पूछो ही मत। मैं पहले से जानती थी अगर कोई साथ रह सकता है तो यही दोनों हैं। अगर इनकी शादी अलग अलग हुई होती ना, तो दो और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते। जसमीत ने कुछ इस तरह कहा कि आरू की हंसी छूट गई और उन्हें वहीं बैठे बैठे अर्जुन को देखा, जो अपने बैच के यारों दोस्तों से मिल रहा था। कुसुम परम कुशल की वाइफ के साथ बातों में बिजी थी। आरती अभी अपने बच्चे से बात कर रही थी। जसमीत अकेली मिली इसलिए वो पूछने आ गई,
जो बात अर्जुन ने उसे नहीं बताई थी, उसे नहीं पता था कि कभी उसके पापा ने इतने दमदार काम किए थे। सही या गलत वो नहीं जानती, बट आखिरी वक्त तक उन्होंने प्रयास किया था। सच कहा था पापा ने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हिम्मत और जुनून के साथ हमें सही और गलत में फ़र्क करना भी आना चाहिए। किसी एक चीज़ के पीछे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर कुछ हमारे मन का नहीं हुआ है, तब भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके मन का ना होने का मतलब यह नहीं कि वह आपके हक में नहीं है। शायद वह आपके जीवन के लिए ज़्यादा बेहतर हो। आरव ने अपने मम्मी पापा को देखा, जो अब छत के एक कोने में खड़े एक दूसरे से बात करने में मशगूल थे और दिलकशी से मुस्कुरा रहे थे। आरव अपनी हथेली पर ठुड्डी टिकाकर बैठ गई और उन्हें देखकर मुस्कुराती रही। यह वह तरीका था जो जसमीत का हुआ करता था। कभी जसमीत ने उसे देखा, उसमें अपनी परछाई नजर आई। मन ही मन बलाए ली, कहीं किसी की नज़र न लगे इस परिवार को, इतने खूबसूरत और हंसमुख परिवार को। थोड़ी देर बाद सब बैठे थे और पास में स्पीकर पर वही गाना चल रहा था तो अर्जुन अक्सर गुनगुनाया करता था। उस वक्त की याद और उस दौर का सबसे फेमस गाना, जो आज के टाइम में भी कॉलेज स्टूडेंट को उतना ही पसंदीदा है। वह भी साथ में गुनगुनाने लगी। अलबत्ता सारे लोग ही वही गुनगुना रहे थे और उसके साथ इंजॉय कर रहे थे। वो दिन भी क्या दिन थे जब खिलखिलाकर हंसते थे। बेफिक्री के रास्ते थे, दोस्तों संग मौज मस्ती का दौर था। शायद वो समय ही कुछ और था। लेक्चर बंक करने की योजना और सब इकट्ठे होकर घूमने जाने की परियोजना अंत समय पर स्थगित हो जाती थी। घूमने के सपने संजोए, फिर वही बोरियत की क्लास में नींद आती थी। एकता तो जैसे सब में बनी ही नहीं। कुछ भी प्लान बना लो, पर समय आने पर कोई कहीं और कोई कहीं। हाँ, डांट खाने में सब साथ थे, क्योंकि प्रोफेसर को तंग करने में बहुत लोगों के हाथ थे। इम्तिहान आने पर वो आखिरी दिन की नोट्स पाने की दौड़ और पढ़ाकुओं की अव्वल आने की होड़। जैसा भी इम्तिहान हुआ हो, नतीजे का किसको फिक्र था। बस इम्तिहान होने की खुशी में पार्टी की तरह का ही जिक्र था। कितने प्यारे थे वो दिन, जब जाने कैसे जी लेते हैं उन यारों के बिना। सच में क्या दिन थे वो, जिंदगी की तरक्की की दौड़ में खो दिए जो। सच में क्या दिन थे वो।